हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी आप सबके। सब ठीक ठाक, सब कुशल मंगल है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आईटीआर के कौन कौन से फॉर्म्स हम लोग कौन कौन से सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 1990s में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस ज़माने में सिर्फ एक ही पेज का एक सिंपल सा फॉर्म हुआ करता था जिसे हम लोग बोलते थे सरल। सरल का मतलब होता है आसान। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बीता, जैसे जैसे फाइनेंस प्रोसेस बदले, थॉट प्रोसेस बदला, चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो चिदम्बरम साहब ने 2004 में फिर अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग फॉर्म्स प्रिस्क्राइब करें। आज 2021 में कौन कौन से फॉर्म्स हैं हम लोग उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि कल 1 अगस्त को हम लोग अन अकेडमी पे इंटर का कॉम्बैट स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्बैट का सीरीज ले रहे हैं। इसके अंदर आपके लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। स्कॉलरशिप्स का अमाउंट बहुत बड़ा है, अप टू 1 करोड़ का अमाउंट है। ये जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है, इसमें आपको कैश रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाएंगे। इनफैक्ट आपको अल्टरनेटिवली ऑप्शंस दिए जाते हैं जहां पे आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करके कुछ हैवी डिस्काउंट्स ले सकते हैं। हैवी डिस्काउंट्स आर अप टू 100%। जो टॉप रैंक होल्डर्स होते हैं, 3 टॉप रैंक होल्डर्स हैं, उनको 100% का डिस्काउंट दिया जाता है। और इसी प्रकार से बाकी स्टूडेंट्स को 75%, 50%, 25% का डिस्काउंट है। तो ये जो टोटल डिस्काउंट की वैल्यू है, ये 1 करोड़ की वैल्यू है अंडर दिस कॉम्बैट। कल 1 अगस्त है। कल 1 अगस्त को हम लोग ये कॉम्बैट की सीरीज ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप उन 40 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन इनकम टैक्स के हैं जो मैंने प्रिपेयर करे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, इन 40 क्वेश्चंस को आपको 60 मिनट के अंदर जवाब देना होगा। दैट मीन्स 1 घंटे का टेस्ट है। एंड्रॉयड के ऊपर फ्री डाउनलोड आप कर सकते हैं इसको। साथ साथ में इस बात का ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट प्योर इंग्लिश के अंदर होने वाला है। और साथ साथ में इसका टाइम हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका टाइम है दोपहर 12 बजे का। आपको इस कॉम्बैट सीरीज के अंदर एंटर करने के लिए एक इनविटेशन कोड चाहिए होगा। फ्री है, कोई पैसा नहीं चार्ज होगा। बस हमें आपका टाइम चाहिए, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। हम पैसा बाद में हम आपसे लेंगे जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, लेकिन वो भी डिस्काउंटेड अमाउंट हम आपसे चार्ज करेंगे। इनविटेशन कोड जो होगा, वो इनविटेशन कोड है CA जोहर। जो मेरा नाम है, मेरे नाम के साथ के हिसाब से ही इनविटेशन कोड है। आप इस इनविटेशन कोड को यूज करके आप एंटर कर सकते हैं कॉम्बैट की सीरीज में, और आप वहां पे अपने एग्जाम्स दे सकते हैं। आई विल लव टू सी यू ऑल इन लार्ज नंबर्स अंडर द कॉम्बैट सीरीज। और आइए मेरे बेटा, अब हम लोग यहाँ पे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ITR फॉर्म्स का। एंड हियर इट इज फॉर यू पीपल। मेरे सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्ते। क्या हाल है जी आप सभी के? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। इनकम टैक्स रिटर्न का चैप्टर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं आज इस क्लास के अंदर। और ये चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं हैं। आप ऐसे कहें कि इसके अंदर हो सकता है कि एग्जामिनर केस स्टडी देगा, तो वो केस स्टडी भी थ्योरी के आसपास ही रिवॉल्व करेगी। छोटे छोटे सेक्शंस हैं, लेकिन काफ़ी सारे सेक्शंस हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे समझने वाली हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे थोड़ा सा याद करके आगे चलने वाली हैं। एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वजह से आपने उसको अच्छे से करके जाना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैंने अपनी बुक के अंदर दिए हुए हैं, मैं आपको वो भी करवाऊँगा। एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। चैप्टर को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज इस चैप्टर को हम लोग वाइंड अप भी करेंगे, चाहे हमारी क्लास थोड़ी सी आज बड़ी क्लास, लंबी क्लास ही क्यों ना हो जाए। चैप्टर आसान है, चैप्टर आसान है, लेकिन इसके अंदर कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं, आपको बहुत ध्यान से करना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इनकम टैक्स रिटर्न। टाइटल ज़रूर दीजिएगा, बिना टाइटल के काम मत कीजिए। टाइटल आएगा हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न। टाइटल आएगा हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न। और जो सेक्शंस हम लोग करेंगे वो होगा सेक्शन 139, सेक्शन 140, 2 सेक्शन। अब आप कहेंगे सर सिर्फ 2 सेक्शन है और चैप्टर बड़ा है। हाँ, चैप्टर बड़ा है 2 सेक्शन होने के बावजूद, क्योंकि जो सेक्शन 139 है उसके अंदर बहुत सारे सब सेक्शंस हैं
और सेक्शन 139 की एक फैमिली है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब क्या है, मैं आपके साथ वो डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार हमारा टैक्स का पैसा हमें वापस कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट इनकम टैक्स रिटर्न में होता ये है कि हम सबको अपना फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाने के बाद, हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाने के बाद हम सबको गवर्नमेंट के पास अपनी एक इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होती है कि हमने पूरे साल में कितनी इनकम कमाई है, उस इनकम को कमाने के लिए हमारे कितने खर्चे हुए हैं, और इसके अलावा हमारी कितनी नेट इनकम थी, कितना टैक्स लायबिलिटी था, कितना हमने टैक्स पे किया, जो टैक्स पे किया वो कैसे टैक्स पे किया, क्या हम लोगों ने एडवांस टैक्स दिया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया, या हम लोगों ने टीडीएस दिया, और इसके साथ साथ में क्या हम लोग स्पेशल जो कंसेशनल रेट्स हैं 115 BAC के वो फॉलो कर रहे हैं या नॉर्मल रेट्स फॉलो कर रहे हैं। इस तरह की तमाम जानकारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने सरकार को देनी है। जब ये सरकार को हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन देनी है तो सरकार ने उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक प्रॉपर फॉर्म तैयार किया हुआ है। सरकार ने कहा कि ये फॉर्म को यूज़ करो, इस फॉर्मेट को यूज़ करो, और इस फॉर्मेट के अंदर अपनी ये सारी जानकारी हमें लिख के दीजिए। ये जो फॉर्मेट है जिसके अंदर हम लोग ये सारी जानकारी सरकार को दे रहे हैं, इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं ITR, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न। आइए ज़रा इतनी सी बात पहले हम लोग लिखते हैं, फिर हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। तो आप लिखिएगा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन, दिस इज वेरी वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैं आपको दे रहा हूँ। बेसिक इंट्रोडक्शन, अंडर दिस कंसेप्ट, under the concept of ITR, that is income tax return। ये जो ITR का कंसेप्ट है इसके बारे में बात कर रहे हैं। अंडर द कंसेप्ट ऑफ ITR, every SSC has to give detailed written information to the government about his incomes, about his expenses, about his net incomes, about his tax payable, about his tax paid, etc. Such written information has to be given in a prescribed format. Such written information has to be given in the prescribed format, and such format is called as ITR, income tax return। तो ये बहुत ज़्यादा आसान तरीके से मैंने आपको लिखवा दिया। ITR या इनकम टैक्स रिटर्न एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट को यूज़ करके हम लोग अपनी सारी जानकारी, तमाम इन्फॉर्मेशन हम लोग सरकार को देते हैं। इन्फॉर्मेशन कौन सी? इनकम की, एक्सपेंसेस की, नेट इनकम की, टैक्स पेमेंट्स की, टैक्स लायबिलिटी की, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को सरकार को देनी है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर। और ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं ITR, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये बात ठीक होगी। अब ITR के कितने फॉर्मेट्स हैं लिखिएगा। इन ओल्डन डेज, इन गोल्डन कहते हैं वैसे तो, इन गोल्डन डेज जब हम लोग लिखते हैं वर्ड, तो गोल्डन डेज का मतलब है पुराने ज़माने की बात हो रही है। पुराना ज़माना, काफ़ी पुराना ज़माना,
पुराने जमाने को गोल्डन डेज कहा जाता है। ओल्डन डेज कभी मत लिखना, इट इज नॉट सेड एज ओल्डन डेज, इट इज सेड एज गोल्डन डेज। इन गोल्डन डेज there used to be just single ITR form which was used by all SSCs, but nowadays government prescribes different formats. Government prescribes different formats for different format for different SSCs to be used in different situations. These formats are as follows. तो मैंने आपको ये लिखवाया कि जो पुराना ज़माना था, उस पुराने ज़माने में आप ऐसे मान लीजिए, पुराने ज़माने का मतलब क्या हुआ। अगर आप मेरे से पूछो सर पुराने ज़माने का मतलब कितना पुराना, भाई क्या आज से 100 साल पुराना? नहीं, पुराने का मतलब 100 साल पुराना नहीं है। पुराने से हमारा सिंपल सा मतलब ये है कि आप ऐसे कहें कि जिस ज़माने में डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, फिर चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तो चिदम्बरम साहब, मनमोहन सिंह साहब, प्रणब मुखर्जी साहब का जो ज़माना था उसको मैं कह रहा हूँ पुराना ज़माना। लेकिन चिदम्बरम साहब ने फिर थोड़ा सा इसके अंदर बदलाव किया और चिदम्बरम साहब ने कहा कि नाउ लेट अस एम्बैरेस द टेक्नोलॉजी, और हम लोग एम्ब्रेस करते हैं टेक्नोलॉजी को। और टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करते हुए उन्होंने ये कहा कि साहब अब हम लोग ITR जो हैं वो फिजिकली फॉर्म के अंदर नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ऑनलाइन एक्सेप्ट करेंगे। और जब ऑनलाइन एक्सेप्ट करने की बात आई, तो उनको ये लगा कि भाई बहुत सारे अलग अलग SSC से अलग अलग तरह की जानकारी हमें चाहिए होती है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उससे अलग तरीके से जानकारी चाहिए हमें, अगर कोई सर्विसेज में है तो उसकी अलग तरीके से जानकारी चाहिए, कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उससे अलग तरीके से जानकारी चाहिए। तो सभी SSC से जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को लेनी है वो अलग अलग है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो सबकी सेम रहेगी, जैसे नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये इंफॉर्मेशन तो सबके लिए कॉमन रहेगी। लेकिन उसके अलावा अलग अलग SSC से अलग अलग इंफॉर्मेशन लेनी है। इस वजह से चिदम्बरम साहब ने अलग अलग ITR फॉर्म्स बनाने का फैसला किया। काफ़ी पुरानी बात होगी। अब तो आप ये देखें कि चिदम्बरम साहब, दैट इज कांग्रेस की सरकार को हटे हुए भी 7 ईयर्स हो गए, एंड अब पिछले 7 साल से मोदी सरकार चल रही है और मोदी सरकार ने भी चिदम्बरम साहब के बनाए हुए जो अलग अलग ITR फॉर्मेट्स हैं उनको एक्सेप्ट किया है और उनको कंटिन्यू रखा है। आज अगर हम लोग 2020-2021 की बात करें तो आज हम लोग अलग अलग ITR फॉर्मेट्स यूज करते हैं फॉर डिफरेंट SSCs एंड फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। ये ITR फॉर्मेट्स अलग अलग कौन से हैं, इनमें क्या क्या जानकारी है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आइए स्टार्ट करें। आपने लिखा दीज फॉर्मेट्स आर एज फॉलोस। ये फॉर्मेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पॉइंट नंबर वन ITR 1। पॉइंट नंबर 1 इज ITR 1। ITR 1 का नाम है सहज। आपको ये याद नहीं करना, अगर आप इसे याद करने का सोचेंगे तो आपको याद नहीं करना। ITR 1 इसका नाम है सहज, SAHAJ। वैसे सहज के स्पेलिंग होते हैं SAHEJ। मेरे बेटे का नाम सहज है तो HEJ होता है, लेकिन हमारी सरकार ने यहाँ पे SAJ ही यूज किया हुआ है ITR फॉर्म के लिए। ये ITR फॉर्म किसके लिए यूज होगा? ये ITR 1 आप किसके लिए यूज करेंगे? ये ITR 1 यूज होगा टू बी यूज्ड फॉर
टू बी यूज फॉर, ये किसके लिए यूज करना है आपने, ये टू बी यूज फॉर इंडिविजुअल्स, ROR, इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल है जो ROR है उसके लिए यूज होगा, जिसकी इनकम, हैविंग इनकम ऑफ लेस देन और इक्वल टू 5 लाख रुपए, जो भी ROR है और जिसकी भी इनकम 5 लाख के बराबर या 5 लाख से कम है, वो ITR 1, जिसका नाम सहज होगा, वो ITR 1 सहज का नाम से यूज करने वाला है। ITR 1 सहज, जिसकी भी इनकम 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से कम है, एंड सच इनकम इज फ्रॉम, एंड सच इनकम इज फ्रॉम सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी, इनकम ऑफ अदर सोर्सेज एंड एग्रीकल्चर इनकम लेस देन और इक्वल टू 5,000। तो ITR 1 कौन यूज करेगा, ITR 1 यूज करेगा कोई भी इंडिविजुअल जिसका रेजिडेंशियल स्टेटस ROR का है, जिसकी भी आमदनी 5 लाख के बराबर या 5 लाख से कम की है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी ये आमदनी 5 लाख या 5 लाख से कम है, वो सैलरी से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, इनकम ऑफ अदर सोर्सेज है, जैसे इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, और अगर वो एग्रीकल्चर इनकम कमाता है जो कि 5,000 से कम है, तो वो ITR 1 यूज करेगा। ठीक है जी। अब ITR 2 कौन यूज करेगा, मेरे साथ साथ में लिखेंगे। और ITR 2 का कोई नाम नहीं है, जैसे ITR 1 का नाम था, ITR 2 का इस प्रकार से कोई नाम नहीं है। तो अगर आप मेरे से पूछे सर इसका कोई नाम क्या बता दो, तो उसका नाम सरकार ने नहीं रखा, और मैं सरकार नहीं हूं, मैं नाम रख नहीं सकता। तो ITR 2 कौन यूज करेगा, ITR 2 यूज करेगा टू बी यूज बाय इंडिविजुअल्स, सभी प्रकार के इंडिविजुअल, चाहे ROR हो, NOR हो, NR हो, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु हैव एनी इनकम, किसी भी प्रकार की कोई भी इनकम हो, एक्सेप्ट इनकम ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके बाद ITR 3 कौन यूज करेगा, ITR 3 यूज करेगा टू बी यूज बाय इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल, मेरे जैसा आप जैसा इंडिविजुअल, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली having any income including income of profits and gains of business and profession। मेरी बात सुनने का ध्यान से, मैंने आपको कई बार, सैकड़ों बार ये बात बताई है कि माय वाइफ इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है मेरी वाइफ। कई बार ये बात मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, मान लेते हैं मैं अपनी वाइफ की बात करता हूँ, मेरी वाइफ की कोई बिजनेस इनकम नहीं है, शी इज नॉट हैविंग एनी बिजनेस इनकम, लेकिन इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट शी माइट अर्न कैपिटल गेन्स। लेट अस से शी सेल्स सम गोल्ड एंड शी अर्न्स कैपिटल गेन्स। लेट अस शी पार्टिसिपेट्स इन द गेम ऑफ KBC एंड विंस द अमाउंट इन KBC। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या अब मेरी वाइफ ने ITR सबमिट करनी है? आंसर इज यस। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? तो ध्यान देना, ITR 2 यूज होगा। ITR 2 कहां पे यूज होता है? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, जिसके पास किसी भी प्रकार की इनकम हो, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन्स है, किसी भी प्रकार की कोई इनकम है, लेकिन किसको छोड़ के? बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम को छोड़ के ITR 2। लेकिन मान लीजिए अगर उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम भी है, तो अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है तो फिर आपने यूज करना है ITR 3। ठीक हो गया, यहां तक कोई इश्यूज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। इसके बाद ITR 3 के बाद ITR 4 यूज होता है, और इस ITR 4 का नाम है सुगम। ITR 4 का नाम है सुगम।
तो ITR 4 किसके लिए हम लोग यूज करेंगे, ध्यान से लिखिएगा, ITR 4 किसके लिए यूज करेंगे, ITR 4 हम लोग यूज करेंगे फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फॉर पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट LLP who are resident and have income up to 50 लाख, या मैं ऐसे लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंड हु हैव टोटल इनकम, या इनकम लिख देना, ठीक है, टोटल इनकम लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, एंड हु हैव टोटल इनकम of less than or equal to 50 lakh, who have a total income of less than or equal to 50 lakh and have business income under section 44AD या 44ADA या 44AE, या सीधी सी बात है वो लोग जो प्रिज्यूम्ड इनकम फॉलो कर रहे हैं, प्रिज्यूम्ड इनकम वालों के लिए हम लोग यूज करेंगे ITR 4। ये बात बिल्कुल ठीक हो गई, आसान हो गई। फिर ITR 5 यूज किया जाएगा। ITR 5 कौन यूज करेगा, ITR 5 यूज करेगा पर्सन अदर दैन, एनी पर्सन अदर दैन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंडिविजुअल नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कंपनी नहीं है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति नॉट लायबल फॉर फाइलिंग ITR 7, नॉट लायबल फॉर फाइलिंग ITR 7, ये सब व्यक्ति ऐसे होंगे जो ITR 5 फाइल करेंगे। फिर ITR 6 कौन यूज करेगा, ITR 6 कौन यूज करेगा, ITR 6 यूज करेगा कंपनीज अदर देन कंपनी who claim exemption अंडर सेक्शन 11, दैट मीन्स जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होती हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट ITR 7 कौन यूज करेगा, ITR 7 यूज करेगा पर्सन इंक्लूडिंग कंपनी who are required to file ITR under section 139(4)(a), 139(4)(b या फिर 139(4)(c और 139(4)(d। तो ये वो व्यक्ति होंगे जो ITR 7 यूज करने वाले हैं। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। ITR 3 को देखिए कौन यूज करेगा, ITR 3 वो यूज करेगा जो इंडिविजुअल होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगा और उसकी कोई भी इनकम होगी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम को मिला के। ITR 4 कौन यूज करेगा, ITR 4 का नाम है सुगम। मेरे बेटा सिर्फ 2 ITRs का नाम है, ITR 1 का नाम सहज, ITR 4 का नाम सुगम, और किसी ITR का नाम नहीं है। ITR 4 वो यूज करेगा जो इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या पार्टनरशिप फर्म है जो प्रिज्यूम्ड इनकम फॉलो कर रहा है 44AD, 44ADA या 44AE का। इसके साथ साथ में ITR 5 कौन यूज करेगा, ITR 5 यूज करेगा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कंपनी है, लेकिन वो ITR 7 की कैटेगरी में कवर नहीं होता है। ITR 7 की पहले बात कर लेते हैं। ITR 7 में कौन कौन आएगा, ITR 7 में कोई भी ऐसा व्यक्ति कंपनी को मिला के, ऐसा कोई व्यक्ति
जो 139 4A 4B 4C 4D में अपनी रिटर्न सबमिट कर रहा होगा। अब मन में क्वेश्चन आता है सर व्हाट आर 139 4A 4B 4C 4D, ईमानदारी से बता रहा हूँ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, स्टिल आपको जवाब दूंगा। जैसे कोई हॉस्पिटल, जैसे कोई न्यूज़ एजेंसी, जैसे कोई यूनिवर्सिटी, जैसे कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, जैसे कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल बॉडी, जैसे कोई रिसर्च एसोसिएशंस, जैसे कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशंस, जैसे कोई ट्रस्ट, इन सब की बात हो रही है अंडर 139 4A 4B 4C 4D। इन लोगों ने ITR 7 सबमिट करनी है। लेकिन जो नॉर्मल कंपनीज हैं, जो ना ट्रस्ट है, ना चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ना रिसर्च एसोसिएशन है, तो फिर वो फाइल करेंगे ITR 5, वो ITR 5 यूज करेंगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा ITR 6 यूज होगा उन कंपनीज के लिए जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं। जो कंपनीज जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं वो यूज करेंगे ITR 6। तो ये आपके पास ITR के फॉर्म्स आ गए सारे के सारे। ITR के फॉर्म्स आपको याद नहीं करने हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप कुछ याद करना चाहो तो 1 2 3 एंड 4 कर लेना, लेकिन 4 के बाद 5 6 7 की आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं है।